हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम एलएलबी एलएलबी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का जो थर्ड पेपर है हमारा टॉट, जिसका कोड होता है हमारा 1003। आज हम इसके ऊपर एक वीडियो डाल रहे हैं। अब से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट में आप जाके उन्हें देख सकते हो। ठीक है, आज हमारा जो क्वेश्चन है ये है देवी कृत्य एवं असंभावी दुर्घटना व अंतर। इसमें क्या कहा गया है कि एक तो होता है देवी कृत्य, जो देव योग से, देवी कृत्य का मतलब है अचानक, आकस्मिक, यानी भगवान के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा, मतलब ऐसा माना गया है कि जो घटनाएं अचानक होती हैं वो भगवान के द्वारा होती हैं, जैसे देवी कृत्य मानी जाती हैं। असंभावी घटना मतलब सुरक्षा तो हमने काफी बरती, किसी कारण मतलब हमें पता थी कि कोई घटना घटने वाली है, लेकिन या हम जो कार्य कर रहे हैं इससे कोई घटना घट सकती है या कोई घटना घटी। इसमें क्या है, दोनों को देखेंगे। एक ऐसे होती है देवी कृत्य, यहाँ पे एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे देवी कृत्य, और यहाँ पे असंभावी घटना। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो घटनाएं होती हैं अचानक सडनली होती हैं, जैसे बारिश होना यानी वर्षा लिख दो, ओले पड़ना, या अचानक कोई बाढ़ आ जाना, यानी कोई भूकंप आ जाना, प्रलय हो जाना, ये सब क्या है, देवी कृत्य। इनको मतलब देवी कृत्य माना है कि ये भगवान के हाथ में है, जो किसी के हाथ में बस में नहीं है। ये क्या हो रही हैं, ये घटनाएं ऊपर से घटी जा रही हैं। ठीक है ना। असंभावी घटना कि आदमी को पता तो था कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उससे अगर हम सावधानी ना बरतें तो किसी को दुर्घटना हो सकती है, किसी को क्षति हो सकती है, और उसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति ने फिर क्या करा कि इस काम से किसी को हानि तो हो सकती है, तो उसने सावधानी बरती। क्या बरती? सावधानी के बावजूद, मतलब उसे पता था कि सावधानी बरतेंगे तो एक दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन सावधानी के बावजूद भी कोई घटना घट जाती है तो वह असंभावी घटना कहलाती है। ठीक है ना। तो इन दोनों को अब हम समझते हैं। अब मेरा मानना है कि ऐसे थोड़ा सा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, इससे अब आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन ने क्या मांग करी है। अब पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। और एक चीज ये और बता दूं, यह क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आता है और या शॉर्ट में आता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, और कुछ जो बाकी रह गए हैं मैं वो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देवी कृत्य एवं असंभावी दुर्घटना व अंतर। देवी कृत्य मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था और आपकी समझ में आ जाएगा। देखो, हमें अब फिर बता रहा हूं, देखो हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े पॉइंट बताने पड़ते हैं कि इसमें डेफिनेशंस पे ज़्यादा परिभाषाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, किस पे? डेफिनेशंस और परिभाषाओं पे ध्यान रखना। इसमें हमें डेफिनेशन से ज़्यादा लिखनी है और अपने द्वारा इनके एग्जाम्पल ज़्यादा देने हैं इसमें। ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से बना के भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें कोई गाइड के ही या कोई जो न्यायालय द्वारा जिनमें न्याय दिया गया है वो ही हमें केस चाहिए। हम अपनी तरफ से भी इसमें एग्जाम्पल बना सकते हैं जो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, उस विधि के अपकृत्य के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, चलते हैं। सामंड के अनुसार ईश्वरीय कृत्य के अंतर्गत वे घटना आती है जिन्हें मनुष्य युक्त सावधानी बरत कर भी नहीं रोक सकता। यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। देखो, जैसे हमें कभी ऐसे कोई छूट जाता है अगर हमारे पेपर में, जैसे मुझसे यहाँ पे छूट गया है, तो हमें ऐसे एक एरो बनाना है हल्का सा,
और हमें ऐसे ऊपरली वाली लाइन में ऐसे नहीं लिख देना है। तो अब ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। तो बरत कर भी रोक नहीं सकता है। दोबारा से पढ़ेंगे, थोड़ा रिदम सा बिगड़ गया है। ईश्वरीय कृत्य के अंतर्गत वे घटना आती हैं जिन्हें मनुष्य युक्त सावधानी बरत कर भी रोक नहीं सकता है। ऐसी घटनाएं प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम होती हैं जिनका मनुष्य की क्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता। मतलब इसमें कहा गया है जो इस सामंड कहते हैं, जो ईश्वरीय कृत्य हैं, जो ईश्वर के द्वारा करे गए कार्य हैं, जो उसकी महिमा के द्वारा करे गए कार्य हैं, अगर कोई मनुष्य चाहे भी ना तो उसे रोक सकता है कि अगर कोई घटना घटने वाली है, अगर वो उसे रोक ले, प्राकृतिक कोई घटना है, और ना ही उसे उसका ज्ञान होता है। अगर संभव कोशिश करो कि आदमी को चलो इतना ज्ञान हो जाए कि भाई वर्षा होने वाली है, क्या होने वाली है, वर्षा, तो हमें अपनी कपड़ों को, लत्तों को, या कहीं जहाँ पे छत हमारी बेकार है उसे पन्नी से ढक देना है या मिट्टी डाल देनी है, या हमें अपने जो घर नीचा है वहाँ पे हमें अपने रास्तों को अच्छे से कर लेना है कि भाई अब गारा ना हो जाए, हमारे रास्ता आगे से खराब ना हो जाए। लेकिन होता क्या है, बारिश इतनी तेज होती है कि वहाँ पे बाढ़ आने लग जाती है और वहाँ पे दुर्घटना ज़्यादा हो गई। मतलब आदमी को पता तो था लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक पाया। ये होते हैं देवी कृत्य, सही है, चाह कर भी हम इन्हें नहीं रोक सकते हैं। दूसरे शब्दों में समझते हैं, देवी कृत्य जैसे बाढ़, भूकंप, ओले व वर्षा आदि का आना प्राकृतिक कार्यों का परिणाम है जिनके घटने की मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता और न ही उन्हें रोक सकता। ऐसे कार्यों के फलस्वरूप हानि होने पर किसी के विरुद्ध अपकृत्य का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो इसमें किसी के ऊपर हम कोई बात नहीं ला सकते, किसी के ऊपर केस नहीं डाल सकते, किसी को दंडित करने के लिए हम केस नहीं ला सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि अब ये जो देवी कृत्य जो हुआ है इसके लिए हमें क्षतिपूर्ति दो। ये क्या है, आकस्मिक है। अगर ये सरकार का अपना मत है कि अगर कोई वो कितनी अगर ज़्यादा ही आपदा हो गई है तो किसी के जीवन यापन के लिए या उस उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए कितना देती है, वो अलग बात है, लेकिन हम इस पर किसी के ऊपर केस नहीं डाल सकते हैं। इसमें एक हमारा बात इम्पोर्टेंट है, इसे देखते हैं। निकोलस बसिस मार्क्सलैंड 1875 में प्रतिवादी की भूमि पर कृत्रिम झीलें बन गई थीं जिनमें पानी किसी ऊपर के स्रोत से आता था। एक वर्ष स्कॉटलैंड में असाधारण वर्षा हुई जिसके कारण झील के किनारे टूट गए और तेज जलधारा से वादी की 4 पुलियां बह गईं। क्षतिपूर्ति के बाद में निर्णय हुआ कि वादी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उक्त घटना एक देवी घटना थी जिसकी पूर्व धारणा प्रतिवादी नहीं कर सकता था। इसको देखो, इसमें क्या कहा है कि एक व्यक्ति का खेत था, जैसे यहाँ पे क्या था, एक खेत था, खेत थोड़ा नीचा था, यहाँ पे कोई ऊंचा स्थान होगा, यहाँ पे एक कृत्रिम झील बन गई थी कोई छोटी छोटी जहाँ से पानी आता था। तो लेकिन क्या हुआ, पानी जो एक दिन वर्षा जो ज़्यादा तेज होने लगी तो पानी का बहाव ज़्यादा हुआ तो पानी इस खेत में आने लगा। जब पानी खेत में आया तो किसान की जो फसल थी, फसल की जो पूलियाँ होती हैं जिन्हें इकट्ठा करके बांध देते हैं, पूली बोल देते हैं, तो यानी कि फसल मान लो जो उसमें उसकी फसल रखी थी, फसल पानी के साथ क्या हुई, बह गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो किसान है इस अपनी हानि के लिए किसी पर बाध नहीं ला सकता क्योंकि ये कैसा कृत्य था, ये देवी कृत्य था। ये कौन से बाद में है, निकोलस बसिस मार्क्सलैंड 1875। इनको भैया याद कर लेना अच्छी तरह से। और ये है हमारा टॉट का पेपर। आप इतने इसमें जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे, टॉट में जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे इतना आपका बेटर पेपर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं अपने प्रश्न को। असंभावी कृत्य, असंभावी कृत्य पोलक के अनुसार। देखो ये हमें एक तो एग्जाम्पल्स देने हैं, क्या देने हैं, एग्जाम्पल्स तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ हमें क्या करना है, परिभाषा जरूर देनी है। मतलब ये मान लो हम खाना खाने गए और खाने में नमक ही नहीं है, ठीक है,
तो इसी प्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन तो हमने, आंसर तो हमने पूरा लिख दिया, लेकिन उसमें नमक की जगह मतलब जो हमने स्थान दिया है परिभाषा लिखना, डेफिनेशंस लिखना हम भूल गए। तो ये नमक का कार्य करेगा, ध्यान रखना आपके क्वेश्चन के अंदर। पोलक के अनुसार असंभावी दुर्घटना वह घटना होती है जिसे साधारण वृद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में आवश्यक सामग्री सावधानी बरतने के बावजूद भी नहीं रोक सकता था जिनमें वह घटित होती है। मतलब इसमें कहा गया है कि कोई साधारण व्यक्ति है और कोई घटना घटित हुई है, अगर वो सुरक्षा भी बरतता तो भी वह घटना घटित होनी ही थी। उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घटना ना हो। उसने रोकने का पूरा प्रयत्न करा फिर भी घटना हो गई, ये होती है असंभावी घटना। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी कानूनी कार्य को करते समय, मतलब कोई कानूनी कार्य है उसे कर रहा है, करते समय पूर्ण सावधानी बरतता है और उसके बावजूद भी ऐसी घटना घट जाती है जिसे रोका नहीं जा सकता और किसी अन्य व्यक्ति को हानि होती है, तो ऐसी हानि पूर्ति का दावा नहीं लाया जा सकता। ऐसा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति है, ये एक खम्मा है, ठीक है, ये भी एक खम्मा है, यहाँ पे ये तार लगे हुए हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक तार जो टूट गया है, लाइनमैन आया है इन्हें संभालने के लिए, उसने यहाँ पे चढ़ गया, वो इस तार को, वो जब डैमेज हो गया है, तार को टूट गया है जो, इसे सही कर रहा है। यहाँ पे अचानक उसने सारी सावधानियां बरती, यहाँ पे उसने कह दिया कि कोई नीचे ना आए, यहाँ पे उसने कोई नीचे व्यक्ति ना आए और ना इन तारों को टच करे। एक वायर वो होता है करंट को कट करने वाला, उसने यहाँ पे भी करंट को इधर से कट कर दिया और इधर से भी कट कर दिया। अब यहाँ पे उसने सुरक्षा बरतनी चाहिए कि हम जो है किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई आपत्ति नहीं आ जाए जिससे कोई दुर्घटना हो। अचानक यहाँ पे एक छोटा बालक या कोई व्यक्ति आया खेलता हुआ, यहाँ से उसके हाथ में से कोई लोहे की चीज ऐसी छूटी, उसके सिर में आके लग गई और जिससे उसकी चांद में ज्यादा गहरी चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। या यहाँ से वो कार्य करते वक्त ये इनका इसने पूरा इस्तेमाल करा था, खूब अच्छे से लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन तारों में क्या हुआ, करंट उतर आया और ये तार टूट के संभालते वक्त ये नीचे आ गए, है ना। और इससे किसी व्यक्ति के करंट दोबारा लग गया, तो यहाँ पे, या फिर ये जो खम्मा है ये ही टूट के किसी के ऊपर गिर जाए, तो यहाँ पे क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इस वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का दोषी बनाया जाए। नहीं, ये सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा था। यहाँ पे तार टूट जाए, उससे कोई हानि हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये खम्मा टूट जाए या कोई इसके हाथ में से सामान गिर जाए, बशर्ते इसने पूरी सावधानी बरती हो, तो इस पर हम क्या नहीं ला सकते, कोई बात नहीं ला सकते, ठीक है। ये है, ध्यान से। आप अपने घर की छत पे कोई कार्य कर रहे हो, अचानक कोई व्यक्ति आपके घर के नीचे से निकले और अचानक से आपके हाथ से कोई चीजें गिर जाए, तो वहां पे कोई व्यक्ति बाद नहीं ला सकता है, ठीक है ना। वो क्या है, असंभावी घटना है। इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं, स्टेनले वर्सेस पावल 1891। यहाँ पे ये पावल है, पेल है, पावल। 1891 में वादी व प्रतिवादी शिकार करने के लिए एक जंगल गए। प्रतिवादी ने एक चिड़िया पर गोली चलाई। गोली का एक छर्रा अभाग्यवश पेड़ के तने टकरा वादी को लगा, जिससे वह घायल हो गया। निर्णय हुआ कि वादी को हुई क्षति असंभावी घटना का परिणाम थी, अतः प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं है। मतलब इसमें क्या कहा गया है, दो दोस्त थे, जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, जब एक दोस्त ने गोली चलाई तो गोली किसी पेड़ के तने में टकराकर बैक आके वो उसके मित्र के जाके लग गया छर्रा एक, और छर्रे से वो क्या हो गया, घायल। तो यहाँ पर जो दूसरा मित्र था जो घायल हुआ है, वो बाद नहीं ला सकता, क्योंकि उसने जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी। वो क्या थी, असंभावी घटना। वह जानता तो था कि गोली लग सकती है, लेकिन उसने सावधानी पूर्वक शिकार के ऊपर चलाई थी, लेकिन वो तो किसी पेड़ से टकराकर गोली का छर्रा उसके लगा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बाद नहीं ला सकता है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, देवी कृत्य एवं असंभावी दुर्घटना की परिभाषा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम इस कॉलेज जा रहे हैं
और कॉलेज में कोई बच्चा है वो कहे कि भाई हमें लिफ्ट दे दो, हमारा भी स्कूल बीच में पड़ेगा, हम यहाँ से अपने कॉलेज जा रहे हैं, हमारा कॉलेज यहाँ पे है और उन बच्चों का कॉलेज यहाँ पे पढ़ रहा है, स्कूल जो है ना, वो कहे कि भैया हमें लिफ्ट दे दो, हमें अपने स्कूल में जाना है। हमने उसे अपनी बाइक पे बिठाया, लेकिन क्या हुआ, उसके कॉलेज पहुँचने से पहले ही रास्ते में कुछ दुर्घटना घट जाती है, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाए या उसकी मोटरसाइकिल की कुछ कमी की वजह से गाड़ी गिर जाए या उसके चलाने की वजह से गाड़ी गिर जाए और जो लड़का पीछे बैठा था उसकी गाड़ी के, उसके चोट लग जाए, तो यहाँ पे इस लड़के के परिजन इस पर कोई बात दायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हेल्प के लिए इसे बैठा के ले जा रहा था। ये तो एक क्या थी, आकस्मिक और असंभावी घटना है। वो तो पूर्ण रूप से सावधानी बरत के गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पे क्या नहीं लाया जा सकता, वाद नहीं लाया जा सकता, चाहे क्यों ना इसकी मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो, ठीक है। क्योंकि इसका कोई उद्देश्य नहीं था इसे मारने का, ये तो इसे हेल्प कर रहा था। और ये क्या थी, भाई कोई भी व्यक्ति जब ड्राइविंग करेगा सावधानी पूर्वक ही करेगा। ये कैसी घटना थी, असंभावी घटना थी, ठीक है। अब देवी कृत्य एवं असंभावी दुर्घटना की परिभाषा। देवी कृत्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा घटित होते हैं। प्राकृतिक शक्ति से मतलब है जो प्राकृतिक यानी नेचुरल होता है, जो अभी हमने बताया था, जैसे वर्षा, बारिश, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सूखा पड़ जाना, ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाना, गर्मी का बहुत ज़्यादा हो जाना, ठंड का बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सब क्या है, प्राकृतिक का कार्य हैं, है ना, शक्तियाँ हैं। और इनकी वजह से जो दिक्कतें होती हैं वो देवी कृत्य कहलाती हैं। इसके विपरीत वे कार्य अंशतः या पूर्णतः मनुष्य की ऐसी प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनका प्राकृतिक शक्तियों से कोई असंभव संबंध नहीं होता, असंभावी घटना के अंतर्गत आते हैं। मतलब कोई प्राकृतिक घटना से संबंध नहीं होता, लेकिन उनको आदमी जब करता है सावधानी बरतता है, लेकिन सावधानी बरतने के बावजूद भी क्या हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो वो होती है असंभावी घटना। असंभावी घटना अपकृत्य में एक विशेष बचाव है, जबकि देवी कृत्य अपकृत्य में एक सामान्य बचाव है। ये क्या है, विशेष बचाव, ध्यान रखना, ये क्या है, विशेष बचाव है। और ये कैसा बचाव है, सामान्य बचाव, ठीक है। ये परमानेंटली बचाव है देवी कृत्य, और असंभावी घटना ये एक विशेष बचाव है, ठीक है ना। ये था हमारा देवी कृत्य तथा असंभावी घटना। यह क्वेश्चन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह हमारे एग्जाम में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही आता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपके क्वेश्चन ये समझ में आ गया है, आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप इसे अपने एग्जाम्पल्स में भी बना सकते हो, बशर्ते देखो हमें अपने बनाना तो ये हमें अपने एग्जाम्पल्स में ही है, लेकिन ध्यान रखना है, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमें ये डेफिनेशंस का ध्यान रखना है, और एक दो केस मतलब ये डाल देना है हल्के हल्के से, है ना। ज़्यादा बड़ी बात ना लिख के, इनमें चाहे थोड़ी थोड़ी बातें लिख देना, बस इसको हिंट कर देना, इसको हिंट वाइज दे देना और अपने एग्जाम्पल उसमें डाल देना, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटी को दबा दो, जिससे कि हमारी कोई वीडियो आएंगी तुम्हें आप तुरंत पता चल जाएगा। आपके फर्स्ट सेम के पेपरों के बाद आपकी सेकंड सेम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने लाइक और कमेंट करी हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, और जिन भाइयों ने बहनों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप निरंतर मेहनत करते रहें, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।